सांस को देखना, पहली बात तो ये भ्रम कि सांस को देखना समझ लेते हैं। सांस को देखने का सामान्य लोगों का मतलब कि आंख बंद करके और सांस को इमेजिन करो। ये भ्रम तोड़ दो। यदि इमेजिनेशन कर रहे हो सांस के रंगों की और सांस की दिशा, सांस की लेंथ, तो शायद प्राणायाम, वास्तविक प्राणायाम कभी न कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। और प्राणायाम के माध्यम से न तो आत्म प्रगति कर सकते हो, न तो ध्यान में जा सकते हो, और न ही लॉन्ग टर्म के लिए अपने रोगों को ठीक कर सकते हो। तो पहला, सांस का रंग, आकार, लेंथ छोड़ दो, सोचना या इमेजिन कर। अब आ जाओ सांस को फील कर। सांस को या हवा को आप फील कैसे करते हो? क्योंकि देख तो पाते नहीं, न तो रूप है, न तो रंग है, न तो आकार है। सांस को आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से फील करते हो, और सबसे बड़ी इंद्री आपकी, पांचों इंद्रियों में वन ऑफ द बिगेस्ट सेंस आपकी टच की। टच का मतलब है छूना, स्पर्श। तो सांस को आप स्पर्श के माध्यम से ही अनुभव कर सकते हो और नहीं कर सकते। पहले ये कंसेप्ट को समझ लो। सांस को स्पर्श के माध्यम से ही आप अनुभव कर सकते हो। और जितने भी शरीर में दर्द होते हैं, वो दर्द न तो आपको दिखते हैं, न तो उसका रंग दिखता है, न तो उसकी जगह दिखती है, न तो कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ आपको स्पर्श के माध्यम से ही अनुभव होता है। अगर वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही, सेंसेशन के माध्यम से ही वो दर्द और खुशी भी आपको अनुभव होती है, वो दिखती नहीं है। करेक्ट। अब जरा और अनुभव और डीप में चलते हैं। जब आप सांस को अनुभव करने की बात करते हो, तो सांस को एक्चुअली अनुभव नहीं करते। सांस को कंट्रोल करने की बात करते हो, तो आप सांस को नहीं कंट्रोल कर सकते। एक्चुअली आप अपने ऑर्गन को कंट्रोल करते हो। जैसे यदि मुझे गहरी सांस लेना, यदि मैं आपसे कहूं कि गहरी सांस लो, तो सांस तो आप डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जिस वस्तु को आप देख नहीं पा रहे हो, उसको कंट्रोल कैसे करो? जिस वस्तु को आप छू नहीं पा रहे हो, ऐसे में कैसे छूंगा उसे? जिस वस्तु का आप शेप ही नहीं है आपके पास, तो कैसे आपको कंट्रोल करोगे? कैसे पकड़ लोगे उसको? तो कंट्रोल शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है? जब आप अपनी छाती को फुलाते हो, या आपकी छाती फूलती है, स्वतः फूलती है आपकी छाती। छाती स्वतः फूल रही है और स्वतः ही नॉर्मल हो रही है, पिचक रही है। यही तो होता है ना, फूलना और पिचकना। यद्यपि पिचकना शब्द ठीक नहीं है, रिलैक्स होना। तो फूलना और रिलैक्स होना। जब वो फूलती है तो सांस ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। सांस अंदर आता है तो वो फूलती है, ये नहीं कह सकते। नहीं, गलत है। वो फूलती है इसलिए सांस अंदर आता है, क्योंकि मसल की मेमोरी में फूलना है, लंग्स की मेमोरी में वो फूलना है और वो रिलैक्स होना है। वो फूलता है तो सांस ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है, ये नियम है। जब भी आप प्राणायाम करते हो तो मन का ध्यान सांस पर नहीं होता। एक्चुअली मन का ध्यान आपके चेस्ट, रिब, लंग्स, डायाफ्राम, इन सबों पर होता है। पूरे चेस्ट एरिया पे वो एक्सपेंशन करता है, वो फैलाव करता है। जब वो फैलाव करता है और वो पॉज लेता है और वो रिलीज करता है,
फिर पॉज देता है। तो वो माइंड हमेशा ऑर्गन पर वर्क करता है, न कि सांस पर वर्क करता है डायरेक्टली। उसके एक्चुअली उसके ऑर्गन को मजबूती मिल रही है, माइंड अपने ऑर्गन के साथ मैनेजमेंट कर रहा है, और सांस अपने आप स्वतः मैनेज हो जाती। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन्स के माध्यम से ही सांस नियंत्रित चलती है।